राधे, जैसा कि हम समझते हैं कि आप लोग अपना तैयारी कर रहे हैं और बढ़िया से रिवीजन कर रहे हैं और कम से कम एक दो मॉक टेस्ट हर हफ्ता में एक दो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। जैसा कि आप लोग अपना तैयारी करते रहिए। आपका एग्ज़ाम डेट अगर कभी भी एग्ज़ाम डेट हमारा अगर फिक्स हो जाता है तो हमें वही टारगेट, हमेशा अगर हमारा टारगेट फिक्स है तो हम जल्दी लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। अगर टारगेट जैसे देखते हो नेता लोग चुनाव जब फिक्स हो जाता है तो रात दिन एक कर देते हैं। इसी तरह हमें भी अगर हमारा एग्ज़ाम नज़दीक, टारगेट फिक्स है, डेट फिक्स है, महीना फिक्स हो गया है कि इसी महीने में होगा एग्ज़ाम, तो इसीलिए आपको भी अपना जी जान लगा के एकदम तैयारी बढ़िया से, अगर फाइनल मेरिट में आना है, जिसको फाइनल मेरिट में आना है उसको जी जान लगा के एकदम अपना तैयारी करते रहना चाहिए। चलते हैं, आज हम अपना सेट नंबर 9 लेके आए हैं कमांडो सीरीज का। 9वां क्लास है आज हमारा, 9वां क्लास जीके जीएस का पहला क्वेश्चन। स्टार्टअप इंडिया को डैश के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 3 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 4 वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। स्टार्टअप इंडिया 2016 16 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया था स्टार्टअप इंडिया को भारत सरकार द्वारा 16 जनवरी 2016 को देश में नवाचार के पोषण के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने के लिए लॉन्च किया गया था। इसे वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के कार्यान्वयन के लिए जाना जाता है। स्टार्टअप इंडिया को 16 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका उपयोग बोरा, चटाई, रस्सी, सूत, कालीन और अन्य कलाकृतियों बनाने में किया जाता है। यहाँ किस फसल की बात हो रही है? जूट, केला, नारियल, ताड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूट। जूट को हम गोल्डन रेशा कहते हैं। इसकी जूट की खेती बरसात में की जाती है। बरसात के मौसम में जूट की खेती की जाती है। और जूट सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? पश्चिम बंगाल और बिहार और असम में जूट सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में सबसे ज़्यादा जूट, यहाँ पे 3 राज्य में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादित किया जाता है। और जूट थैला बनाना, चटाई, रस्सी, सूत, कालीन और अन्य कलाकृति जूट से बनाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान, रोटरी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से मिला? एम राजम, महबूब सुभानी, जिया मोइनुद्दीन डागर, शोभना नारायण। इसका राइट आंसर हो जाएगा शोभना नारायण। शोभना नारायण को पद्मश्री 1992 में मिला था। पद्मश्री शोभना नारायण को 1992 में। संगीत नाटक अकादमी इन्हें 1999 से 2000 के बीच में मिला था। बिहार गौरव पुरस्कार 1985 में मिला था। इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान और रोटरी इंटरनेशनल अवार्ड आदि भी इन्हें प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था के प्रथम क्षेत्र में से संबंधित नहीं है? वानिकी, डेयरी, मत्स्य और बैंकिंग सेवा। इसका राइट आंसर बैंकिंग सेवा हो जाएगा। बैंकिंग सेवाएं प्राथमिक के अंतर्गत कौन से आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आते हैं, वानिकी आते हैं, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन और उत्खनन का क्षेत्र, ये सब प्राथमिक के अंतर्गत आते हैं। सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो या इसे कम करने के लिए डैश कार्य कहलाता है? कस्टमाइजेशन, निर्माण, स्थिरीकरण, आरंभ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कस्टमाइजेशन। सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो या इसे कम करने के लिए, इसे कस्टमाइजेशन कार्य कहलाता है।
शास्त्रीय नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम। तो इसका राइट आंसर असम। असम। उत्तर प्रदेश का कथक होता है। उत्तर प्रदेश का कथक। उड़ीसा का उड़ीसी, असम का सत्रिया और उड़ीसा का उड़ीसी, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, केरला का मोहिनीअट्टम और कथकली। भारत विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर 1 नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर 2 दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर 3 संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर 4 भारत। इसका राइट आंसर भारत विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूची है, जिसमें से वर्तमान संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे टोटल। किस कारण से आयातित सामान अधिक महंगा हो जाता है? किस कारण से आयातित सामान अधिक महंगा हो जाता है? उच्चतर गुणवत्ता, पसंदानुसार निर्मित माल, प्रशुल्कों, प्रकृति में दुर्बलता। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 3 प्रशुल्कता को टैरिफ कहते हैं। टैरिफ एक देश द्वारा अपने घरेलू उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आयात पर लगाए गए होते हैं, जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से आयात को हतोत्साहित करते हैं। ये आयात को, जो विदेश से सामान आता है उसमें हम प्रशुल्क लगाते हैं, इसीलिए हमारा सामान महंगा हो जाता है। जुलाई 2022 में भारत में शिवसेना के किस नेता को महाराष्ट्र से राज्यसभा का सदस्य चुना गया था? महाराष्ट्र से शिवसेना कौन से नेता हैं जिसे महाराष्ट्र का राज्यसभा का सदस्य चुना है? संजय राउत, विनायक राउत, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर संजय राउत को, ऑप्शन नंबर 1 संजय राउत को राज्यसभा का सदस्य चुना गया था। संजय राउत। निम्नलिखित में से कौन एक क्रिकेटर नहीं है? इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 साइना नेहवाल, ऑप्शन नंबर 2 सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर 3 जवागल श्रीनाथ, ऑप्शन नंबर 4 राहुल द्रविड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइना नेहवाल। साइना नेहवाल बैडमिंटन से संबंधित है। साइना नेहवाल को पद्म भूषण, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। साइना नेहवाल को पद्म भूषण और मेजर ध्यानचंद और अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। सचिन तेंदुलकर एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है। सचिन तेंदुलकर एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है। राहुल द्रविड़ अभी भारत क्रिकेट के मुख्य कोच हैं, मुख्य कोच थे। इन्हीं के नेतृत्व में भारत अभी हाल ही में जो विश्व कप जीता है। स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा है? बंगाल, कश्मीर, बराक, संयुक्त प्रांत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बंगाल में पड़ा है। स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ था। 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था, उसी समय स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ था। बैडमिंटन एकल खेल में यदि दोनों खिलाड़ियों के 29 अंक हैं तो उनमें से किस एक अंक पर खेल जीता जाएगा? 31वां अंक पर मैच ड्रा हो जाएगा, 30वां अंक पर, 32वां अंक पर। ऑप्शन नंबर सी 32वां अंक पर। इसका राइट आंसर 32वां अंक पे खेल जीता जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग न हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से डैश तक होती है। 6 वर्ष, 5 वर्ष,
3 वर्ष 4 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर 5 वर्ष हो जाएगा। इसका राइट आंसर 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष चलता है। और अगर लोकसभा का सदस्य बनना है तो हमें लोकसभा का सदस्य बनना है तो उसकी उम्र कितनी होती है? 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य 25 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य के लिए 30 वर्ष चाहिए। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति अगर बनना है तो हमें 35 वर्ष। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अपक्रिया में बनने वाला सफ़ेद अवक्षेप क्या होता है? बेरियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, बेरियम सल्फेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बेरियम सल्फेट। रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासन की प्रशस्ति की रचना की थी? मंगलेश फर्स्ट, पुलकेशिन द्वितीय, कीर्तिवर्मन तृतीय, विक्रमादित्य चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय के काल में पुलकेशिन द्वितीय ने चालुक्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासन था। इसी के था में प्रशस्ति अभिलेख, एहोल का प्रशस्ति अभिलेख इसकी काल में इसके दरबारी कवि थे रवि कीर्ति इसके दरबारी कवि थे। लू किस ऋतु की विशेषता है? ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वसंत ऋतु, पतझड़ ऋतु। और लू ग्रीष्म ऋतु की, लू जो है ग्रीष्म ऋतु की व्यवस्था है। लू जो है पंजाब से लेकर बिहार तक बहती है। लू उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक दिल्ली और पटना के बीच उच्च तीव्रता के साथ चलने वाली गर्म और शुष्क हवा को प्रभावित करती है। लू चलने वाली गर्म और शुष्क हवा को प्रभावित है, शुष्क हवा। किशोरों को प्रतिदिन औसतन मात्रा वाले कितने संतुलित आहार देना चाहिए? 6, 3, 1, 2। तो इसका राइट आंसर 6, कम से कम 6 संतुलित आहार देना चाहिए। 6 संतुलित आहार देना चाहिए। इसमें से प्रतिदिन जैसे पोषण, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। इसमें से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। प्रतिदिन कम से कम 3 संतुलित भोजन के साथ ही 2 पौष्टिक स्नैक्स लेना चाहिए। कम से कम 3 संतुलित भोजन के साथ 2 पौष्टिक स्नैक्स भी लेना चाहिए। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर थी 74.04%, 88.23%, 65.27%, 69.90%। इसका राइट आंसर हो जाएगा 74.07%। पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी? पुरुषों की जनसंख्या, मेल की जनसंख्या, पुरुषों की जनसंख्या जिसमें 82.14% और महिलाओं की जनसंख्या, फीमेल की साक्षरता दर 65.46 थी, 65.42%। पुरुषों की साक्षरता दर 82.04% थी। महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% थी। और सबसे ज़्यादा साक्षरता दर केरल का था। साक्षरता दर सबसे ज़्यादा केरल की थी और सबसे कम बिहार की थी। सबसे कम साक्षरता दर बिहार और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम केरल और मिनिमम बिहार की। बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 3 सिक्किम, ऑप्शन नंबर 4 असम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सिक्किम होगा। अगस्त 2022 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नवजीत कौर बराड़,
अपेक्षा फर्नांडिस, नल्ला थम्बी कलाईसेल्वी, सावित्री जिंदल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नल्ला स्वामी कलाईस्वामी। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर 3 नल्ला थाम्बी कलाईसेल्वी। नल्ला थाम्बी कलाईसेल्वी एक लिथियम आयन बैटरी के लिए जानी जाती है, अपने कार्य के लिए। इसने लिथियम आयन बैटरी में अपने किए गए कार्यों के लिए जानी जाती हैं। एक वरिष्ठ इलेक्ट्रोकेमिकल वैज्ञानिक है। कलाथामी नाइसोल्ली एक इलेक्ट्रोकेमिकल वैज्ञानिक है। सभी अपना तैयारी में जोर शोर से एकदम लग जाइए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द हो जाएगा। आपका एग्ज़ाम फिक्स है और जनवरी फरवरी में इस समय एसएससी एकदम अपने राइट समय से ही एग्ज़ाम हर चीज़ समय से कर रहा है। एसएससी एकदम टाइमली चल रहा है, इसीलिए आप एकदम लग जाइए। अगर जिसको फाइनल सिलेक्शन लेना है वो एकदम ज़ोर शोर से लग जाइए। फाइनल सिलेक्शन उसी का होगा जो कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। एक कंटिन्यूटी जिसकी रहेगी उसका फाइनल सिलेक्शन ज़रूर होगा, और जो मेहनत करेगा। चलते हैं, जय हिंद, राधे राधे।